हम मुझे होना बहुत ही आनंद की बात है और मैं बहुत ही खुश हूँ। What a pleasure it is to meet, even if it's virtually, so that we can share our thoughts and our spirits, and the Holy Spirit speaks to us and rejoices our heart, encourages us, challenges us, and we trust changes us as well. और मैं इस बात के लिए उस खुदा का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसकी पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में है और वो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है और हमें नियंत्रण करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। इस बात के लिए कि हम इस संध्या के समय में जब बैठे हैं, उसमें प्रभु हमारी अगुवाई करें। We began our series of studies looking at 7 gifts that the Lord Jesus gave to his disciples as they were leaving him and he leaving them to go into all the world and preach the gospel. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम एक बार फिर से उन शिष्यों के जीवन से सीखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अपने शिष्यों को छोड़ करके गए थे और उनके शिष्य संसार में प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए गए। Many different situations would face them as they go into the world with the message of hope and salvation. और कई प्रकार के ऐसे आशा भरे बातें हैं जो इस संसार में जब इस आशा भरे संदेश को लेकर के जाएंगे तो प्रभु उसमें हमारी मदद करेगा। And the Lord Jesus had told these disciples in chapter 15 of John that they would be hated the same way he was hated. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जिस प्रकार से तिरस्कार हुआ था, उनके शिष्य भी उसी प्रकार से तिरस्कृत किए जाएंगे। So for the last few weeks, we've been taking a look at some of these gifts that the Lord Jesus gave us and opening the package, understanding why they were given to us and what God's purpose was in giving these gifts. और इसलिए हम लोग उनको इस संसार में जाने के लिए और इस संसार में जब उन सताओं का और परीक्षाओं का सामना करेंगे तो किस प्रकार से उनको इनका सामना करना होगा, उसको सहन करने के लिए, उसका सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ वरदान दिए। We could easily ask the question, what is the greatest gift that the Lord Jesus gave to his disciples as he sent them into all the world with the gospel? और हमने इस बात को भी देखा है कि वो कौन सा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब वो उस जगत में जा रहे थे उनको दिया। Of course, he was going to give himself to the disciples through his resurrection, ascension, and the coming of the Holy Spirit. इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया उनके मारे जाने के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में और उनके पुनर्आगमन के बारे में उनको बताया। We realize as we look through those gifts that he was giving the Holy Spirit on the day of Pentecost. That was fulfilled as all of the believers became filled with the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा का वायदा जो दिया गया था उसको हम देखते हैं कि पेंतकुस्त के दिन में जहां पर सब विश्वासी गण इकट्ठे हुए थे, उस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरे हो जाती और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। We also learned from John chapter 17 as the Lord Jesus prayed to his Father that he was giving to them the word of God. और इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल इतना ही नहीं वरन हमने इस चीज को भी देखा था कि वो उनको प्रभु जीवित परमेश्वर का वचन दे रहे थे। But the Lord Jesus was not giving to them a book that they could carry with them, but the truths that he was teaching them were the words of the Father given to the Son to give to those disciples. लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि उनको प्रभु यीशु मसीह ने कोई पुस्तक या किताब नहीं दी वरन उनको मौखिक रूप से प्रभु का जीवित वचन दिया है जिससे कि वो उसको याद कर सकें और उसकी सच्चाई को पहचान करके उसके अनुसार जीवन बिता पाए और प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। But we are far more blessed than the disciples were because they were not given a book like most of us have.
in our own language to read and study, meditate, and memorize. लेकिन मेरे प्रियो, हम उन शिष्यों से भी ज्यादा आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु ने शिष्यों के समान हमें जो है परेशान नहीं होना पड़ रहा है आज वर्तमान में, क्योंकि हमें हमारे हाथों में, हमारी भाषा में वो परमेश्वर का जीवित वचन दिया है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिस पर मनन कर सकते हैं और उसके अनुसार जीवन बिता सकते हैं। And so the Lord Jesus said to the Father, I have given them the words which you have given me. And he mentioned that twice in his prayer. So we know something of the significance of those words. और लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हे पिता, तुमने जो मुझे वचन दिए थे, मैंने वो सब के सब, वो सारे वचन उनको दे दिए हैं जो तूने मुझे दिए थे। And so we need to stop and thank the Lord day by day for the wonderful gift that he's given to us, the Word of God, from Genesis to Revelation. और इस बात को हमें एक बार फिर रुक करके इस बात को सोचना है, और इस बात को समझ करके रुक करके हमें उस प्रभु को दिन ब दिन धन्यवाद देना है, उसके लिए जो उसने हमें वरदान दिए हैं और उसने जो हमें आशीष दी है। And so many, a long time ago, I stopped and I asked, why did God give the Word of God to these disciples in that occasion of the upper room? और इसलिए मेरे प्यारों, उस दिन हमने एक सवाल पूछा था कि आखिर क्यों प्रभु ने उन्हें ये वचन दिए ऐसी अवस्था में, क्या कारण था उसका। And so I noticed that the Lord Jesus used a formula to help us understand what it was that he wanted to develop in the lives of the believers through the Word of God. और इस बात को हमने उस दिन देखा था कि परमेश्वर के वचन में जिसको बढ़ाया गया है, जिसको डेवलप किया गया, उस बात को प्रभु ने उन तक पहुंचाया है। And so we must ask ourselves, are we experiencing the Holy Spirit developing in our hearts these very things that the Lord Jesus wanted to develop in the lives of the disciples? और इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उनको हम अपने जीवन में डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। And I suggested to you that there are 7 times in which the Lord Jesus used this formula. These things have I spoken unto you at, or that, in order that, and he then would explain what the purpose of the Word of God was in the life of the disciples. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वो उनको बोलते हैं और कहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर का वचन क्या है और जो वरदान उसने उन्हें दिए हैं, उनका परिपालन करने की उनको क्या जरूरत है। So we've been for the last few weeks looking at the reasons the Lord Jesus chose the words of the Father to give to these disciples. और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों ने कुछ हफ्ते इस बात को समझने पर बिताए हैं कि वो जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो उसने अपने शिष्यों को दिए हैं, उन पर हम लोग अभी तक सीखते चले आए हैं। The first time the Lord Jesus uses this formula is in chapter 14 and verse 25. पहली बार प्रभु यीशु मसीह इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं 14 का 25 में। And he says very clearly, I'm saying these things to you because I'm not going to be with you all the time. और वो इस बात को साफ रीति से उनसे कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये सारी बातें तुमसे कहता हूँ, ताकि क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। So you and I are blessed beyond measure to have a copy of the Word of God. And it is given to us because the Lord Jesus is not here physically to give to us the words of the Father. और इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप इसलिए आशीषित हैं, क्योंकि यद्यपि वो परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, हमें उसके वचन को जो उसने हमें दिया है,
हम आशीषित हैं। The second time the Lord Jesus uses this formula is in chapter 15 and verse 11. And he said, I'm telling you these things that my joy might remain in you and that your joy might be filled. और मेरे प्यारो इस चीज को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, एक जगह लिखा हुआ है कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So we must ask ourselves when we read a verse like that, is my life or my heart filled with joy? और इसलिए मेरे प्यारो मुझे और आपको एक सवाल पूछना है कि क्या मेरा और आपका जीवन उसी आनंद से भरा हुआ है जिस आनंद को प्रभु यीशु ने हमें दिया है। As we learned a few weeks ago, joy is the result of believing truth. और जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि आनंद वो है जो उस सच्चाई को प्रकट करने का जो आनंद अनुभव होता है वही आनंद है। One of the wonderful examples of that very verse is found in the book of Acts, where the Ethiopian eunuch heard Isaiah chapter 53 and believed the gospel, and he went on his way rejoicing. और मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि एक जो अद्भुत बात इसको हम लोगों ने देखा है कि वो इथियोपिया का जो यूनक था वो जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता जा रहा था और जब उसको सच्चाई का पता चला तो उसके बाद वो आनंद से भर करके अपने घर चला गया। We reminded ourselves that happiness is based upon what happens, but joy is based upon believing the word of God. और मेरे प्यारो हम इस चीज को देखा है कि खुशी क्या होती है और आनंद, खुशी जो है परिस्थिति के अनुसार आती है लेकिन आनंद जो है हमारे विश्वास की सच्चाई पर आधारित होता है। So if your life is not filled with joy, it may be probably because you are not spending enough time in the word of God, reading and memorizing and meditating on the word of God. इसलिए मेरे प्यारो अगर तुम्हारा जीवन जो है आनंद से नहीं भरा है इसका मतलब इसका कारण ये भी हो सकता है कि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो और ना ही उस पर मनन करते होंगे। The third time the Lord Jesus used this formula, these things have I spoken unto you, is found in chapter 16 of John and verse 1. और हम इस बात को देखते हैं कि अगला जो सिद्धांत सूत्र जो प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं वो है 15 यूहन्ना उसका 15 अध्याय में हम लोग पाते हैं। And the Lord Jesus said, I'm telling you these things so that you will not stumble and fall. और वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ये सारी बातें तुमसे इसीलिए कहता हूं ताकि तुम गिर ना जाओ। So we learn that the word of God is like a walking stick because our legs are weak and we are tempted to stumble and fall as Peter did. और इसलिए मेरे प्यारो हमने इस चीज को देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो है इसीलिए दिया गया है ताकि हम गिर ना जाएं। वो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। इस The प्रकार Lord से Jesus, पतरस गिर गया था। हाँ ये सच। the Lord Jesus gave an example of that when he was tempted by the devil. And he said, it is written. And he took the word of God as a strong source of encouragement to him. And he did not sin. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग क्या देखते हैं कि वो प्रभु ने उस वचन को ग्रहण किया यद्यपि उसने कोई पाप भी नहीं किया था। The fourth time the Lord Jesus used this formula is found in chapter 16 and verse 4. और चौथी बार इस बात को जो इस्तेमाल किया गया है 15 अध्याय उसका चौथी आयत में। And he reminds the disciples that that he was going to be gone, but he would bring to their memory the thoughts that the Father had given him. और मेरे प्यारो उस बात को हम लोग देखते हैं कि वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह को उनके पिता ने दी थी वो सारी बातें उनको अपने शिष्यों को देने वाले हैं। It was like the Lord Jesus saying, as we as parents say, I told you so. And when things happen that we don't understand,
We can go to the Word of God, and the Lord Jesus will say to us, I have told you about that. और मेरे प्यारो हम इस चीज को देखते हैं कि वो सारी बातें हैं जो बातें प्रभु ने उनसे कही हैं, और वो बातें इसीलिए वो आनंद से भर जाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहेंगे कि क्योंकि मैंने वो सारी बातें तुमसे पहले ही कह दी हैं। So these are very significant responsibilities that we have when we pick up the Word of God, and the Word of God is all of these things to us. और इसलिए मेरे प्यारो एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि ये जो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं इनका हमें परिपालन करना है। If you lack any of these things, it's probably because you are not spending enough time in the Word of God, reading it, memorizing it, and thinking about it or meditating on it. और इसलिए मेरे प्यारो हो सकता है कि आप इन सब बातों को इसलिए नहीं पहचान पा रहे होंगे क्योंकि आप उस परमेश्वर के वचन को परिपालन नहीं कर पा रहे होंगे, उस पर मनन नहीं कर पा रहे होंगे। The Lord Jesus then uses this formula in verse 6 of chapter 16 when he begins to speak to the disciples about the ministry of the Holy Spirit. और उसके बाद फिर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस फॉर्मूला को फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। The Word of God is the most important source of information so that we know and understand who the Holy Spirit is and what God has called him to do in our lives. और मेरे प्यारो इस चीज को हमें देखना बहुत जरूरी है कि वास्तव में परमेश्वर का वचन क्या है जिसके लिए उसने बुलाया है। We had a few challenges last week as we tried to explain this, and I want to review some of those points from last week. और मैं उन कुछ बातों को, कुछ बिंदुओं को जो है जो हमने पिछले हफ्ते में सीखा था उनको आपके सामने रखना चाहता हूं, और उनमें से कुछ बातों को मैं याद दिलाना चाहता हूं जो हमने पिछले हफ्ते में रिव्यू किया था। We understand from the Word of God that the Holy Spirit is a member of the Trinity and is a person. और हम इस चीज को समझते हैं कि पवित्र आत्मा जो है त्रिएकता का एक वो व्यक्तित्व है जो परमेश्वर की एक त्रिएकता में से एक व्यक्ति है। We understand from the original language that the word wind that we use for the wind that blows through the trees is the same word that is used for the person of the Holy Spirit. और मेरे प्यारों ये जो शब्द है जो हवा हवा का वो शब्द है जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। So last week we asked the question, what is it that makes up a person or the personality? और इसलिए पिछले हफ्ते में इस चीज को हमने इस सवाल को पूछा था कि एक व्यक्तित्व को एक व्यक्ति क्या बनाता है। And we learned that we as human beings have three parts. We have a body, we are a soul, and we are a spirit. और इसलिए मेरे प्यारो हमने इस चीज को पिछली बार देखा था और सीखा था कि हम जो है तीन व्यक्तित्व हैं, पहला आत्मा, दूसरा प्राण, तीसरा शरीर। So in the same way that the Lord Jesus Christ came into this world in search of a body from his Father, the Holy Spirit was in search of a body, and that body is the life of the believer and the body of the church. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम देखते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा आया तो वो एक शरीर की तलाश में था, और वो शरीर कोई और नहीं वरन वो कलीसिया है और प्रभु का है। So the tripartite part of our being, body, soul, and spirit, we must then ask the question, what makes up the soul of man and the soul of the Holy Spirit? और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और सोचना बहुत जरूरी है कि वास्तव में एक व्यक्ति को क्या है वो तीनों की तीनों चीजें उनको इस्तेमाल करती है और उन्हें एक व्यक्तित्व बना देती हैं। And so we are told way back in the book of Genesis that God, the Father, the Son, and the Holy Spirit spoke to each other and said, let us make man in our image.
और इस बात का जवाब जो है उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाते हैं, जहां पर प्रभु ने आपस में बात करके कहा कि आइए हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। What does the word image refer to? Does it refer to a physical body? और इसलिए मेरे प्यारो वो वचन किसकी ओर इशारा करता है? वचन परमेश्वर की ओर इशारा करता है। So the Holy Spirit in and of himself does not have a body, and therefore he wants to dwell in the life of every believer. और इसलिए मेरे प्यारो इस बात ऐसा उतार देता है। I'm sorry, brother. And somebody's mic was open, unfortunately. Could you please repeat once again? I couldn't get the sentence. The Bible begins by reminding us that the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, gathered together and they said, "Let us make man in our image." और मेरे प्यारो हम देखते हैं कि ये वही स्थान है, वही अवस्था है जहां पर वो त्रिएक परमेश्वर क्या किए हैं, वो इकट्ठे होकर के इकट्ठे होते हैं और फिर वो इस प्रकार का चुनाव करते हैं कि हम चलो मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। At that point, in the early part of Genesis, the triune God, Father, Son, and Holy Spirit, none of them had a body like we have today. और मेरे प्यारों हम देखते हैं कि उस समय में उनमें से किसी के पास भी इस प्रकार का जो है स्वरूप नहीं था जैसे कि आज हमारे पास है। So what did God mean when he said, "Let us make man in our image"? तो इसलिए मेरे प्यारो इसका मतलब क्या है जब प्रभु ने कहा है कि आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं? It certainly means that man could be and was going to be a spiritual entity. He was going to have the spiritual life of God as Adam did. और मेरे प्यारो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर के साथ की सहभागिता और संगति है जिस प्रकार से आदम ने किया था उसी प्रकार से हमारे साथ भी प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। More than anything else, the image of man as a soul, having a soul, is the aspect that God was wanting to see from himself in the life of every human being. और इसलिए मेरे प्यारो हर एक व्यक्ति जिसके पास वो आत्मा है वो इस बात को दर्शाना चाहते, इस बात को बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा है परमेश्वर उस व्यक्ति को इस रूप में देखना चाहते हैं, उसके द्वारा सारे व्यक्ति के जीवन से प्रकट होना चाहते हैं। So we must ask ourselves, what is the soul of man? इसीलिए मेरे प्यारों एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर मनुष्य की आत्मा क्या है? And the answer is very simple. There are three aspects of the soul of man: his mind, his emotions, and his will. और इसलिए मेरे प्यारों उसके तीन व्यक्तित्व हैं जो बाइबल के अंदर, तीन गुण हैं, तीन स्वभाव हैं जिसको हम लोग बाइबल के अंदर पाते हैं। वो है उसका हिज माइंड, हिज सोल एंड हिज बॉडी। And we understand that each member of the Trinity has these three ingredients to an infinite and perfect degree. और इसलिए मेरे प्यारों हम त्रिएकता और जो आत्मिकता की बात को जिसको हम चर्चा कर रहे हैं उन सब के पास ये तीनों के तीनों गुण और तीनों के तीनों स्वभाव पाए जाते हैं, शरीर, आत्मा और प्राण। The mind is the capacity to think, and we have that capacity to a limited degree, while the Spirit of God has infinite capacity to think. और इसलिए मेरे प्यारों हमारे पास वो शरीर है जो हमें सोचने की क्षमता प्रदान, हमारे पास दिमाग है, माइंड है जो हमें सोचने की क्षमता प्रदान करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा भी जो हमें सोचने की क्षमता प्रदान करता है। The second ingredient is the emotions, the ability to express faith and joy
and feelings in our being. और दूसरा स्वभाव, दूसरा गुण ये है कि हमारी भावनाएं, जिससे कि हम उस विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है उसको प्रकट कर पाए। The third ingredient of the soul is the will, the capacity to decide and make decisions about ourselves and many other aspects of life. और तीसरा जो इंग्रेडिएंट और जो तत्व है वो है हमारी इच्छा, जिससे हम सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। We see these three aspects in the life of the Lord Jesus Christ, who, being a spiritual person, came in a human body and manifested mind, emotions, and will. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं सर्वसिद्ध रूप में ये तीनों के तीनों गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी साक्षात रूप में हम लोग देखते हैं जो उनके शारीरिक रूप में जब वो प्रकट हुए थे। So the Holy Spirit, with perfect mind, emotion, and will, in the creation of man, made him in his own image with mind, emotion, and will. और इसलिए मेरे प्यारों, उस सिद्ध त्रिएकता के व्यक्तित्व ने मिलकर के एक सिद्ध व्यक्ति बनाया, तीनों गुणों को उसके अंदर डाला। उसका मन है, उसका भावनाएं हैं और उसकी इच्छाएं हैं। As we look at the triune God, we realize that each member of the Trinity has a special function to carry out what God wants done. और मेरे प्यारो, जब हम इस बात को परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो इस चीज को हमको समझना बहुत ही जरूरी है, और इस बात को हम लोग पाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर उस त्रिएकता के कारण हमारे जीवन से कौन सी अपेक्षा करते हैं और क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इन सब की रुचि रखते हैं। The verses that follow this verse, where the Lord Jesus said, "These things have I spoken unto you, that you might understand the Holy Spirit." There are three ministries of the Holy Spirit that are described by the Lord Jesus. और इस बात को हम लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोग समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि ये सारी बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही हैं, और उस पवित्र आत्मा के कार्य को हम लोग वहां पर समझ सकते हैं जो उसने किया है। The Lord Jesus says that the Holy Spirit, when he comes, is going to convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. और इस बात को हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा जो त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है, उसका सेवकाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब वो आएगा तो वो तुम्हें संसार, पाप और न्याय से अवगत कराएगा। It's very important for us to realize that the triune God manifests himself very often throughout the Word of God with three other aspects of truth. और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, और बहुत ही अचंभा हम लोग जब करेंगे जब इस बात को पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन तीनों गुणों के साथ में परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। So the Father and the Son were sending the Holy Spirit into the world to convince the world of sin, of righteousness, and of judgment. और इस बात को हम लोग पाते हैं और समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को, त्रिएकता का एक व्यक्तित्व को, इसीलिए इस जगत में भेजा ताकि वो हमें क्या करे, पाप और न्याय और परमेश्वर के वचन से हमें अवगत कराए। So we understand again from our text that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit use the Word of God, the Bible, to convict us of three important aspects of the Christian life. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इस चीज को सिखाना चाहते हैं और सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस त्रिएकता को हम लोग देख पाए। We cannot look at all of the ministries of the Holy Spirit this evening. और मेरे प्यारों, उसकी पवित्र आत्मा की सारी सेवकाइयों को इस संध्या में ही हम देख नहीं सकते। But when we finish this series of studies looking at what the Word of God should do in our lives, we can take an extended view of who the Holy Spirit is and what he has promised to do in our life. और इसलिए मेरे प्यारों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है
कि कौन वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और उसका कार्य हमारे जीवन में क्या होता है। But why is the study of the Holy Spirit so important? लेकिन हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों उस पवित्र आत्मा का अध्ययन इतना ज़रूरी है। As I said to somebody after the meeting last Thursday night, the study of the Holy Spirit is one of the most important studies in the Word of God. और इसलिए मैंने जो है एक अध्ययन के दरमियान इस बात को कहा था कि पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करना ये परमेश्वर के वचन का महत्वपूर्ण बातों में से एक है। I asked you last week, when was the last time you heard the voice of the Holy Spirit and you responded in obedience? और मेरे प्यारो पिछली बार मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि तुम ये बात कब थी जब आपने परमेश्वर की आत्मा का आवाज को सुना है और आपका प्रति उत्तर मिला था कि आज्ञाकारिता में हमने उस वचन को पालन किया है। What we understand more than anything else is that the Holy Spirit does not have a name. It is his ministries and his job and his work in our life that are described as his designated responsibility. और मेरे प्यारो हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जो है उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य किए हैं और ठहराए हैं और उसका अधिकार उसको ठहराया है। Many believers live most of their Christian life without realizing the importance of the Holy Spirit as a person who lives in them from the moment of their spiritual conversion. और मेरे प्यारो बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग भी होते हैं जो उनके जिस दिन से जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं बिना पवित्र आत्मा के अनुभव के बिना ही जीवन बिता देते हैं। The sixth time that the Lord Jesus uses this formula is found in chapter 16 and also found in verse 25. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि छठवीं बार जो प्रभु यीशु मसीह इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 6वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं। And so I want to read this, verse 25. These things have I spoken unto you using figurative language, but the time is coming when I will speak to you plainly about the Father. और मेरे प्यारो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं परंतु वचन 16 यूहन्ना 16 का 6 में लिखा है, परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। फिर भी So the Lord मैं तुमसे Jesus कुछ कहता हूँ यस कि मैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। So the Lord Jesus is saying to the disciples and to us, you must know the Word of God if you want to know the Holy Spirit, and you must know the Word of God if you want to know the Father. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ कहना चाहते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा को जानना चाहते हो और परमेश्वर पिता को जानना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर का वचन को जानना बहुत ही आवश्यक है प्राथमिक रूप से। So the Lord Jesus is saying, I'm speaking to you very plainly about this person called the Father. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को परमेश्वर का वचन यद्यपि प्रभु यीशु मसीह बड़े ही साफ रीति से बता देते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसको त्रिएकता का एक व्यक्ति है वो है पिता। Do you see how significant it is that the Lord Jesus, as God the Son, is speaking to his disciples about God the Holy Spirit and God the Father? और मेरे प्यारो देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत नजारा है कि वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति अर्थात पुत्र अपने पिता और पवित्र आत्मा के विषय में गवाही देकर के उनके बारे में बता रहा है। And I want to make it very clear that the Lord Jesus is saying to the disciples, if you want to know the Holy Spirit, you must know the Word of God. If you want to know the Father, you must know the Word of God.
और मेरे प्यारों, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि इस चीज को बड़े साफ रीति से आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से एक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर पिता को जानना चाहते हो, पवित्र आत्मा को जानना चाहते हो, तो ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी प्राथमिकता है कि तुम पहले परमेश्वर के वचन को जानो। When we start talking about the Trinity and the triune God, we are speaking about things that are impossible to reconcile in our little minds. और मेरे प्यारो, जब हम पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं या परमेश्वर पिता के विषय में चर्चा करते हैं, तो हम अपने मन में उन बातों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन में परमेश्वर की जब हम खोज करने की कोशिश करते तब वो आती हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। So we have to go to the Word of God. And if we study the Word of God, we understand and appreciate who the Holy Spirit is and what He's doing, and who the Father is and what He is doing as a member of the triune God. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में आखिर पवित्र आत्मा का कार्य क्या है जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठते हैं। The Lord Jesus is saying to these disciples that the Father needs to be known by you. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ रीति से जाहिर करते हैं और कहते हैं कि पिता को ये अवश्य है कि पिता तुम्हारे द्वारा जाना जाए। It's difficult for us as believers not to emphasize one of the members of the Trinity over the other. मेरे प्यारो, इस चीज को हमें करना बहुत ही कठिन लगेगा कि हम एक जो त्रिएकता का ये तीनों व्यक्ति हैं, उनसे बढ़कर के किसी एक को हम ठहरा दें। Many believers refer primarily to the Lord Jesus Christ as a member of the Trinity. और इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उसको त्रिएकता का एक व्यक्ति है करके संबोधित किया है। It's easy for us to relate to the Lord Jesus because so much of the New Testament as well as the Old brings him before us for our understanding and study. और इसलिए मेरे प्यारो, हमारे समझने के लिए और हमारे अध्ययन के लिए इस बात के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, बहुत ही साफ रीति से हमारे समझ के लिए वो वहां पर लिख देते हैं। Some of our charismatic friends emphasize the Holy Spirit above the Father and above the Son. और कुछ लोग इस प्रकार से इस बात का दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा पिता से बढ़कर के है और पवित्र आत्मा पुत्र से भी बढ़कर के है। But the order of the Trinity is given to us in the Word of God as the Father, the Son, and the Holy Spirit. लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में त्रिएकता का जो श्रृंखला दी गई है, वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So how can we then comprehend the ministries, the separate ministries of the triune God, as the Lord Jesus says to us here, that they will know plainly about the Father? और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर जब मान के चलिए अगर प्रभु यीशु मसीह इस चीज को सुनिश्चित कर देते हैं और बताते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यही इसका नियम है, यही इसकी श्रृंखला है, तो कैसे हम पवित्र आत्मा को इन दोनों के से बढ़कर के ठहरा सकते हैं? Because the triune God is one God, we cannot really speak about one of the members of the Trinity without comparing them in their responsibility and person as a triune God. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि जब एक त्रिएक परमेश्वर है, हम कैसे आखिर ये त्रिएकता के एक व्यक्ति का ही जिक्र कर सकते हैं जब वो तीनों एक ही हैं। And so we must begin with the Father and realize, first of all, that the Father is the source of everything that God does.
और इसलिए मेरे प्यारो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि परमेश्वर पिता ही है सारी चीजों का स्रोत है। When I use the word God in that last sentence, I'm referring to the triune God. और जब मैंने जो पिछले जो सेंटेंस में जो शब्द परमेश्वर व प्रभु का लिया था, वो त्रिएक परमेश्वर की ओर इशारा करता है। So many times when the Bible uses the word God, it is a reference to the ministry of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो जब कभी भी हम देखें कि परमेश्वर क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर का नाम बाइबल के अंदर आता है तो मतलब वो त्रिएक परमेश्वर की ओर और उसकी सेवकाई के कार्यों की ओर दर्शाता है। So begin by learning the fact that the Father is the source from which everything that God does materializes. और मेरे प्यारो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो बात है जो परमेश्वर हर एक कार्य को हर एक बातों को जो करता है उनको परमेश्वर की ओर से होना बहुत जरूरी है। Think of anything that you can think of that God did. You must realize that the Father is the source of everything that God accomplishes from the beginning of creation to the end of the world. और मेरे प्यारो आप सोच करके देखिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं जितनी भी आपकी क्षमता है, लेकिन मेरे प्यारो इसके पीछे इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि आप वही कर पाएंगे जिसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से पहले से ही ठहरा दिया है। Think of that book that's in your lap or in front of you. It's called the Word of God. और मेरे प्यारो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, उस किताब को समझना बहुत जरूरी है जिसको परमेश्वर का वचन कहा जाता है। That means it's the words of the triune God. इसका मतलब ये है कि ये वचन उस त्रिएक प्रभु के परमेश्वर के वचन है। But it's the Word of God because it comes from the Father. और ये परमेश्वर के वचन हैं क्योंकि ये पिता की ओर से आते हैं। The Apostle James says in chapter 1, every good gift and every perfect gift comes down from the Father above. और इस बात के विषय में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने कहा है कि हर एक उत्तम दान और हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर पिता की ओर से ही ऊपर से ही आता है। So the Word of God came from the Father. He was the source of all that God says. और मेरे प्यारों हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर एक वो दान हर एक वो बात कहाँ से आया, परमेश्वर की ओर से आया है। इसीलिए हम इस वचन को प्रयोग कर सकते हैं कि वह वचन प्रभु की ओर से आया है। The Lord Jesus made this very clear in the Gospels when he said, the words that I speak unto you are not my words, they are the words of my Father. और इसलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि ये वचन जो मैं तुमसे कहता हूँ वो मेरे नहीं वरन पिता के हैं, तो इसलिए क्योंकि वो उसको पिता ने दिए हैं। So the words that the Lord Jesus gave came from the Father, but they expressed who the Son was and why the Son came to do what he was doing. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों पिता पुत्र को ही उसके बारे में कहा गया है कि तुम ही कहना है, ऐसा प्रकट करने के लिए ताकि वो इस बात को समझ पाए कि क्यों आखिर ये पुत्र आया इस दुनिया में और उसका क्या सेवा कार्य है। You can make a long list of everything that God does, and you will find that the Father is the source of everything that God does. और अगर आप मेरे प्यारों कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो जब आप एक लिस्ट बनाएंगे और इस चीज को खोजने के लिए कि उन सब बातों को जो परमेश्वर पिता ने तुम्हारे जीवन में की हैं तो आप इस निर्णय पर पहुंचोगे। It's difficult for us to find an illustration that makes that kind of sense to us. और मेरे प्यारो इस चीज को हमें
समझना और बहुत ही कठिन और जटिल लगता है कि हम इस चीज को इस प्रकार से समझ करके समाप्त कर दें। But suppose there was a car, and in the car were three men, and they were driving through a community of homes. और मेरे प्यारों, मान के चलिए कि आप एक कार में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो तीनों के 3 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक स्थान से, ग्राम से निकल कर के गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हैं। And they look out the window of the car and they say, almost in unison, "That's my house." और उनका भी उसी गाँव में घर था और वो जब खिड़की से देखते हैं तो कहते हैं कि हे, देखो, वो है मेरा घर। And one man is saying, "That's my house," because he was the architect and he made the drawings and he was the source from which all the details of the house came. और वो इसीलिए इस बात को बता रहे हैं क्योंकि वो उसका नक्शा बनाने वाला एक व्यक्ति था जिसने उसका जो है पूरा अच्छे से उसका नक्शा बनाया और उसके बारे में हर एक बात को वो जानता था। इसीलिए वो कहता है कि ये मेरा घर है। The second man looks at the house and he said, "That's my house." दूसरा व्यक्ति वो एक घर को देख करके वो भी कहता है, हे देखो, वो मेरा घर है। When he says, "That's my house," he is the builder and he's the one who took the plans from the other man and made sure that the house was built according to the blueprints. और इस बात को जो दूसरा दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि ये मेरा घर है, वो इसीलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसका योजना बनाया था, उस योजना को, उस चित्र को, उस नक्शे को लेकर के उस व्यक्ति से लेकर के क्या किया, उसको बनाया है और वो कहता है, फिर दावा करता है कि ये देखो, मेरा घर है। Then the third man says the same thing. "That's my house." And he can say that because he was the one that sold the house and explained to the man that bought the house all of the wonderful provisions of the house. और मेरे प्यारो, वो तीसरा व्यक्ति भी इस बात को उसी बात को दोहराता है और कहता है और वो इसीलिए कह पाता है क्योंकि वो इस चीज को उनके सामने रख देता है क्योंकि उसी ने उस वही वो व्यक्ति है जिसने इन दोनों व्यक्तियों को अपना घर बेचा था। We find this in the Word of God. We find the words not often, but we find it, "God our Savior." और मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं, परमेश्वर जो हमारा छुटकारा करने वाला, हमारा बचाने वाला है। I like to ask the young people when I'm talking to them, "Who is your Savior?" और मैं युवा और जवानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जब मैं उनसे बातें कर रहा हूं कि तुम्हारा छुटकारा और छुड़ाने वाला, तुम्हारा रक्षक कौन है? And they all respond by saying Jesus or Jesus Christ or the Lord Jesus Christ. और वो सब इस प्रकार से जवाब दे देंगे कि वो कोई और नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह ही है। So I turn to Timothy and Titus and it says, "God is our Savior." और इसलिए जब वो इस प्रकार से जवाब देंगे तो फिर मैं तीमुथियुस और तीतुस की ओर बढ़ जाता हूं जब वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। One of the prophets speaks of God our Savior, and Mary, the mother of the Lord Jesus, I think she refers to him as God, my Savior. और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो यीशु मसीह की माता मरियम थी, उससे जब एक दूत ने आकर के कहा था और उसने उससे प्रभु कहा था, इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद वो उसने कहा था, इसलिए सारी बात हुई है। So the Father is our Savior, the Son is our Savior, and the Holy Spirit is our Savior. इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि पिता हमारा रक्षक है, पवित्र आत्मा हमारा रक्षक है और पुत्र हमारा रक्षक ठहरा। Because the Bible says the Father sent the Son to be the Savior of the world.
और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो सारे जगत का छुटकारा करने वाला या छुड़ाने वाला ठहरे। And the Lord Jesus reminds any who read the Bible that he was sent to be the Savior of the world, and he is the Savior of the world. और इसलिए प्यारो, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इस चीज को सुनिश्चित कर ले, पहचान ले कि यीशु मसीह ही है जो उसका रक्षक है और छुड़ाने वाला है। And Hebrews tells us that the Holy Spirit is the one who reveals, who through the eternal Spirit offered himself, that is Christ, offered himself without spot to God. और मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वही वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की नजरों में बिना कोई गलती के और कलंक के रहा। We could ask again the question, who is responsible for the birth of the Lord Jesus? इसलिए हम एक और सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जिम्मेदार कौन ठहरा? And Hebrews tells us that the body was prepared by the Father. और इस बात को परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में कहता है कि वो शरीर जो है मरियम के द्वारा मिला उसको। The Old Testament prophet said, a body you have prepared for me. और पुराने नियम का भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी करता है कि एक शरीर तूने मेरे लिए ठहराया है। And then the Holy Spirit possessed the body, because we're told that holy thing which shall be born of you is of the Holy Spirit. और इस बात को मेरे प्यारो हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसको परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने उसको ठहराया है और उस यीशु मसीह ने उस शरीर को जिसको उसने ठहराया पवित्र आत्मा ने आकर के उसे ले लिया है। So the Father prepared the body, the Holy Spirit produced the body, and the Son possessed the body. और इसलिए पवित्र आत्मा ने उसकी तैयारी की है और परमेश्वर ने उसको ठहराया है और पुत्र ने आकर के उस बॉडी को पहन लिया है। The Old Testament Lord Christ possessed the body that was prepared by the Father and produced by the Holy Spirit. इसलिए जो जिस शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने पाया है वो शरीर जो है पिता के द्वारा तैयार बनाया गया था, पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस शरीर को पहन लिया। One more example would help us. Who created our world? और एक और उदाहरण हमारे सामने आता है कि आखिर किसने हमारा इच्छा को बनाया है, ठहराया है। It says, in the beginning God created the heavens and the earth. और हमने आरंभ में इस बात को कहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। So the Father was the source. He was the architect of the building called creation, called our world. और इसलिए मेरे प्यारो इस चीज को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस सृष्टि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसको बनाने वाला प्रभु परमेश्वर पिता ठहरा। In Genesis, we're told that the Holy Spirit brooded upon the face of the deep and so was involved in creation. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना ने इस बात के बारे में कहता है कि वो बात पवित्र आत्मा की ओर से ठहराई गई है जो उसमें ठहरा बनी परमेश्वर ने इसको बनाया है। Then in reference to the creation, it says, all things were made by him and for him, referring to the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जो बात कही गई है वो बात इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। So we understand the Trinity in that respect, that the Father is the source of everything that God does. The Lord Jesus Christ is the one who accomplishes it. The Spirit is the one who applies it to us. So we understand the triune God and his activity. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर है जो तैयार करता है, परमेश्वर जिसकी योजना बनाता है और पवित्र आत्मा है जो उसकी तैयारी करता है और पिता उसको पुत्र उसको ग्रहण करता है।
So then, how do we learn and how do we grow in our knowledge of the Father? और इसलिए मेरे प्यारो, आखिर हम कैसे अपने पिता की बारे में और उसकी जानकारी में आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं? That question is answered by the Lord Jesus Christ in answer to a question that is given by one of the disciples. और मेरे प्यारो, वो सवाल जो है उस प्रभु यीशु मसीह के, वो जो शिष्य थे उनमें से किसी ने जो पूछा था, यीशु मसीह के द्वारा सवाल का जवाब मिला है। Was it Philip that said to the Lord Jesus, show us the Father, and that's sufficient for us? और मेरे प्यारो, उन उन शिष्यों में से फिलिप ही वो व्यक्ति था जिसने इस सवाल को पूछा था कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे और वही हमारे लिए काफी है। And the Lord's answer is so profound when he says, he that has seen me has seen the Father. और मेरे प्यारो, इसके प्रति उत्तर में प्रभु यीशु मसीह बड़े ही घोषणा करते हुए इस बात का जवाब देते हैं कि जिस किसी ने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। But the Lord Jesus is the perfect image of the Father. और हम देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उस परमेश्वर पिता का सर्वसिद्ध प्रगटीकरण है, स्वरूप है। We must understand when we go to heaven that we will not see the Father in a human body. He is a spirit. He's always been a spirit, and he will forever be a spirit being. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर पिता के सामने जाएंगे तो उसको हम शारीरिक रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आत्मिक रूप से एक आत्मा के स्वरूप में वहां पर उपस्थित होगा और उसी रूप में हम उसे देखेंगे। So the Lord Jesus is saying to us, if you want to know the Father, you must know Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम पिता को जानना चाहते हो तो तुम्हें पुत्र को जानना होगा। If I could see you, I could be able to say about you that if I looked at you, I would know something about your father. और अगर मैं तुम्हारे जरूर कहता कि तुम्हारे पिता के बारे में मैं जरूर कुछ ना कुछ जानने की चेष्टा करता। I look over you and I see there's one of you that doesn't have much hair. And I say to myself, I know something about your father. He didn't have much hair either. और मैं इस प्रकार से कहूंगा, अगर मैं आपके पास होता तो जब मैं आपसे पूछता, तो जब मैं आपको देखता, क्योंकि आप में से किसी के कुछ कुछ बाल नहीं हैं, तो मैं ऐसा कहता कि तुम्हारे पिता के भी कुछ कुछ बाल नहीं हैं। And I look at your skin color and I say, oh, your father had the same skin color. और अगर मैं तुम्हारे जो शरीर की त्वचा का रंग देख करके देखता तो मैं यही कहता, अरे तुम्हारे पिता का भी इसी प्रकार की त्वचा है, उसका भी रंग ऐसा ही है। And I listen to your words and I hear your father speaking to us in Hindi. और मैं इस प्रकार से कहता कि मैंने तुम्हारे पिता को हिंदी में बातें करते हुए सुना है। So the Lord Jesus could say, I am the perfect expression of my Father. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह देते कि मैं ही उस पिता का सिद्ध स्वरूप और प्रकट स्वरूप है। So we remind ourselves again by saying, if you want to know the Holy Spirit, you must know the Word of God. If you want to know the Father, you must know the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, क्या एक बार हम फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि अगर हम पिता को जानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। अगर हमें पुत्र के बारे में जानना है, पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम पवित्र वचन को जानना बहुत जरूरी है। So when we use that phrase, the Word of God, we realize that the Bible came from the Father about the Lord Jesus, and it came through the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस बात को, उस वचन को पढ़ते हैं।
Finally, we remind ourselves in our text that the Lord Jesus was saying, I've spoken to you in many proverbs, in many parables about my Father, but now I'm speaking to you plainly of the Father. और इसलिए मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह से हम इस प्रकार से कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो तुझे बहुत सारे दृष्टांत कहते हुए, बहुत सारे दृष्टांत कहते हुए सुना था, लेकिन अभी हम तुझे इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे पिता बातें करता हो। How did the Lord Jesus do that? और मेरे प्यारो, कैसे उस प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? He has given to us the words of the Father, and therefore we can know about the Father. और इसलिए क्योंकि पिता के वचन उसने हमें दिए हैं, इसीलिए हम वो प्रभु यीशु कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें उसके वचन दिए हैं। What other illustration do we have regarding the Trinity and our engagement with the Trinity? और इसलिए मेरे प्यारो, उस त्रिएकता के बारे में हमारे पास ऐसे कौन से उदाहरण हैं, और कौन से ऐसे उदाहरण जो हमारे जीवन से लागू होते हैं? The Lord Jesus makes it very clear, and so does the apostle, that our prayer is addressed to the Father in the name of the Lord Jesus Christ and under the guidance of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पवित्र आत्मा के सहायता से परमेश्वर पिता के लिए हम प्रार्थना चढ़ाते हैं। Our worship can go to the Father, the Son, and the Holy Spirit, but our petitions go to the Father through the Son under the direction of the Holy Spirit. और मेरे प्यारो, हमारे पिता की जो हमारी आराधना है वो हमारे परमेश्वर पिता के पास जाती है पुत्र के जरिए से, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के सहायता से वो सारे की सारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। Our Roman Catholic friends add Mary as a means of talking to the Father, but that is not according to the Word of God. और मेरे प्यारो, इसलिए हम मरियम के विषय में बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि वो बात कर रही थी तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है जब कोई बात करता है तो। Many of our charismatic friends pray through the Holy Spirit, and that is inconsistent with the Scripture. और मेरे प्यारो, हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। So the Lord is very clear. Our prayer is addressed to the Father because He's the source of everything that God does. It's in the name of the Lord Jesus Christ because He is the means by which we enter into a relationship with the Father. And the Holy Spirit guides us in our prayers. So it's according to the will of God, the Word of God, and the Spirit of God. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में सुनिश्चित कर देता है, क्योंकि हमारी जो भी प्रार्थना होती है पवित्र आत्मा की सहायता से So let us learn carefully. Let us learn carefully about the Word of God and about the person of the Lord Jesus Christ, as well as the Father and the Holy Spirit. इसलिए हमें इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है प्यारो, कि कहाँ है प्रभु यीशु मसीह और उसके द्वारा पिता के पास जो हम जाते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we come to you in the name of our Lord Jesus Christ, and we come because He has opened the doorway into your throne room in order that we might commune with you. हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मार्ग बन करके आए, जिससे कि हम पिता आपकी उपस्थिति में हम लोग प्रवेश कर सकें। We thank you for the gift of your Holy Spirit who takes our prayers and offers them in the proper way to you as our Father. और हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि जो हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से वो हम पिता तक पहुंचाते हैं। We thank you for the Lord Jesus Christ who perfectly revealed the Father and is the one who gave us the words of God. और इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर पिता के लिए जिसने हमें उसका सर्व सिद्ध वचन हम तक पहुंचाया है। We thank you as we remind ourselves that we are here to bring glory to Christ in the same way
that Christ brought glory to you as a father. हे पिता, हम इस बात को भी हमें याद आता है कि हम यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि हम जिस प्रकार से यीशु मसीह आपको महिमा दिया उसी प्रकार से हम भी आपको महिमा देने वाले ठहरें। Thank you for the gift of your Holy Spirit who teaches us and brings to our memory what we learned and tells us the glorious truths about the Lord Jesus Christ. इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उस जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो महिमा दी है और हमें सिखाया है कि हम भी उसी महिमा को प्रकट करें। Thank you for ministering your word to us this evening as we gather इस to संध्या grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. इसलिए प्रभु, इस संध्या के समय में आप हमसे जो बात किए और अपने वचन से हमें सिखाया था कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के ज्ञान में और वचन में और अधिकाई से बढ़ते जाएं। We give you our thanks in Jesus' name. Amen. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। Thank you very much. आमीन।